चलो सबसे पहले तो क्या है, अगला क्वेश्चन जो है हम AS11 का जो ले रहे हैं वो मैं एक बार आपको समझा दूं, क्वेश्चन तो समझाना नहीं क्या। सबसे पहले सुनना, आपने फिक्स एसेट परचेस की, फिक्स एसेट परचेस की अभी एंट्री मैं करूंगा, ठीक है। फिक्स एसेट आपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जॉन से परचेस की, किससे परचेस की बोलो, जॉन से। कितने डॉलर की परचेस की, 50,000। जिस दिन परचेस की उस दिन रेट क्या थी, 47। अगली डेट पर, ईयर 25 चल रहा है, अगली डेट पर आपने गुड्स परचेस करे क्रेडिट पे, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, एंट्री आप जानते हो, परचेस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन क्रेडिटर, जो भी स्मिथ है नाम दिया है, $10,000 का परचेज है। फिर आपने लोन लिया है, क्या लिया बोलो, एंट्री सारी 11वीं कक्षा में सिखाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, फॉरेन लोन। रेट सामने दिए आपको, $1,00,000 का लोन है, रेट दिए। फिर आपने गुड्स सेल करें बुश को, किसको गुड्स सेल करें, बुश को, 15,000 के, मतलब क्रेडिट पे सेल है, क्रेडिट सेल की एंट्री। देन रीपेड टू जॉन, जॉन कौन था ऊपर, क्रेडिटर, परचेस किया था, तो फिर जॉन को रीपे करा $10,000, 51 की रेट थी। फिर अपने स्मिथ को पे करा, जो भी क्रेडिटर था, राइट, $2,000 का, 52 की रेट थी। फिर आपने लोन रिपे करा, ऊपर जो $1,00,000 का लोन है उसमें आपने लोन रिपे करा, 6,000 का लोन रिपे की एंट्री आपको करनी है। देन आपने जो पेमेंट, कुछ एक जो फॉरेन डेटर है जिसका नाम है बुश, उससे आपको $7,000 मिले, उसमें से $6,000 आपने एक स्पेशल अकाउंट में रखे हैं। स्पेशल अकाउंट का नाम है EEFC बैंक, बता चुका हूं, ये एक्सपोर्टर इंपोर्टर का अकाउंट होता है भारत में रहते हुए फॉरेन करेंसी का। तो 7,000 में से अगर 6,000 EEFC बैंक में रखे तो बच्चे में $1,000 कहाँ रखे होंगे, नॉर्मल बैंक में, ठीक है। अब आपको एंट्रीज करनी है फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन एंड ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की एंट्री करनी है और फिर से ट्रायल बैलेंस बनाना है, समझ गए। एग्जाम में हो सकता है वो पेपर के हिसाब से कैसा सेट कर रहे हैं, आपको दोनों पार्ट भी दे सकते हैं और आपको वो बोल सकते हैं कि आपको अगर कम मार्क्स का देते हैं, मान लो 6 मार्क्स का देते हैं, तो वो इनिशियल रिकॉग्निशन ही करवाएंगे, और अगर 8 मार्क्स का देते हैं तो डायरेक्ट सब्सिक्वेंट कराएंगे, फिर वो इनिशियल नहीं करवाएंगे आपसे, ठीक है। लेकिन हम सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लिखिए, जर्नल का फॉर्मेट आप ले लीजिए और आप लिखना शुरू करें एंट्रीज। फॉर्मेट आपने लिया होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, वाह LF भूल ही गए महान लोग, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट लिखा है, अच्छी बात है, मैं कोई स्पेसिफिक तेरे से थोड़ी बोल रहा हूँ, सबको पढ़ाना है मुझे। लिखो, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री बोलेंगे, डेट बोलेंगे सबसे पहले, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, ये रुपए वाला, और क्रेडिट भी हम रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। बोलो फर्स्ट, डेट बोलो ना पहले, डेट के है 1 मई 2025, लिखो क्या करा आपने 1 मई 25 को, हाँ जी क्या किया था, गुड्स आपने परचेस करे थे, गुड्स परचेस की एंट्री बोलो रे, पर फिक्स्ड एसेट परचेस की नाले को, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री परचेज अकाउंट होगी नहीं, फिक्स्ड एसेट की एंट्री डायरेक्ट होगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। मतलब शुरू में ये प्रूव नहीं करना है कि हमको 11th भी नहीं आती है, ठीक है। वो शुरू में फिर इस एंट्री में परचेज लिखने का ही 2 नंबर उड़ा देंगे, सब कुछ सही होने के बाद भी। कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं मार्क्स काटने का स्टूडेंट का, इंटर में और फाइनल में। वहां तो फिर भी बिंदिया थी, 2 MCQ गलत हुए तो 2 नंबर गए और 0.25 नेगेटिव का गया। यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, बच्चा जैसे ही लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, इधर काटो 2 नंबर, हटो, इतना नहीं पता, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते वो किसी को। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू जॉन, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू जॉन, ठीक है ना। अमाउंट कन्वर्ट करने की वर्किंग आप इधर पर्टिकुलर्स में दिखा सकते हो, बताओ कितने डॉलर थे, इंटू 47। अपन फुल अमाउंट्स में लिखेंगे, बोलिए कितने रुपए आएंगे, ठीक है। बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेस, कर लोगे, एक लाइन खींचेंगे फिर से हाथ से ही, स्केल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, 1 जुलाई 25, बोलो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, किससे खरीदे बोलो, क्वेश्चन लिखा है आपने स्मिथ से, है ना। अब आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, अच्छा स्मिथ के लिए मैं सिर्फ अभी के लिए
मैं इसके आगे फॉरेन वर्ड लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है। तो एंट्री में कर रहा हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू फॉरेन क्रेडिटर स्मिथ। आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं हो तो आप सिर्फ स्मिथ लिख देना, फिर वहां खुद को ध्यान रखना पड़ेगा कौन डेटर क्रेडिटर क्या है, ठीक है ना। वैसे इसको देख के एक ही अक्ल चलनी चाहिए, पर फिर भी मैं अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। मान लो आपको भी अभी हेल्प होगी जब हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे कि मैंने ये क्यों लिखा है, ठीक है। हर बात का एक रीजन है। बताओ कितने डॉलर? $10,000। रेट बोलो। 4,80,000। मन तो लिख रहे हैं ना, ठीक है ठीक है, लिखो बीइंग ज्यादा अपना दिमाग लगाना ही नहीं। फ्रॉम स्मिथ ने फ्रॉम बेंडा कुछ नहीं लिखना आपको, ना काम हो गया, एंट्री होगी, बस आगे बढ़ो। वैसे भी क्वेश्चन अभी आप देखना, आधा क्वेश्चन ही आज पूरा लेक्चर खा जाएगा, अभी देखना। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट बोलो, अरे डेट तो बोल दो खुद। 1 सितंबर 25 क्या किया? फॉरेन लोन की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ कुछ महान लोग पूछ सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट क्यों नहीं किया, वो आंसर खुद ही ढूंढना, ठीक है। 1 नंबर का पैसा बैंक में आएगा, वो भी फॉरेन से, कौन कैश लाएगा, ढंग की रूट थोड़ी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन, कितने डॉलर थे? 1 लाख थे शायद। रेट बोलो। 49। बीइंग लोन टेकन, ठीक है, मैं इधर का काम साथ ही निपटा रहा हूँ। बीइंग लोन टेकन, लो बोलो 49 लाख, ठीक है। बोलो कोई डाउट बेटा? पीछे बॉयज को कोई डाउट? गर्ल्स क्लियर? आगे डेट बोलो। 1/10। बोलो क्या करे? गुड्स बेचे? बेचे तो डेटर लिख दूं, फॉरेन डेटर बुश, डेटर डेबिट होता है। टू परचेस, ये तो कोई नहीं है ना आइटम, टू परचेस बोलने वाला, जाओ ये ले दो बेटा। फिर टू सेल्स, कितना? वर्किंग तो बोल, वर्किंग के मार्क्स होंगे 7 लाख। रिया आवाज आ रही है? हाँ। बीइंग गुड्स सोल्ड, नेक्स्ट डेट बोलो। सो मत, डोंट स्लीप, कम से कम मेरे को डेट और अमाउंट तो बोलते जाओ। बोलो कितना? 1 नवंबर को आपने किया क्या है? हाँ जी, जॉन को आपने रीपे किया है, ठीक है। पहले बताओ जरा जॉन किधर आ रहा था ऊपर? मुझे बताओ जॉन ऊपर किस रेट पे आ रहा था? 47 पे, जब क्रिएट 47 पे हुआ। हाँ 2 मिनट रुको ना, जब क्रिएट ऊपर 47 पे कराए तो इधर क्लोज भी अपन कितने पे करेंगे? 47 पे करेंगे, लेकिन बैलेंस चेंज है शायद, है ना। एक्सचेंज डिफरेंस, अरे आएगा रुक, 2 मिनट। 50,000 में से पे कितना किया है? 10,000 ही तो किया ना, तो 10,000 तो 47 पे क्लोज करूंगा। लिखो फॉरेन क्रेडिटर, अभी आ रहा है एक्सचेंज डिफरेंस, है ना, घबरा मत। फॉरेन क्रेडिटर नाम बोलो, जॉन, डेबिट। एक बार मैं इसकी वर्किंग दिखा रहा हूँ। $10,000 ऊपर से अपने इसमें अपन ने पे करे, और रेट क्या होगी? 47, 4,70,000, हाँ या ना। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू बैंक, क्या लिखेंगे? टू। एक लाइन क्यों छोड़ी? क्योंकि ऊपर भी कुछ आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। अभी अपन देखते हैं। बताओ 47 की आज रेट कितनी चल रही है? 51 माइनस 47, सिर्फ 47 कहां से आया? ऊपर देखो दे रखा था। अरे आज रेट कितनी? 51, पहले कितनी थी? 47, और पूरा 50,000 इंटू मत कर देना, 10,000 ही दिया है, कितना हुआ?
एक सेकंड, सॉरी, बैंक से तो पूरा 51 ही जाएगा ना, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, एक सेकंड, वो छोटी सी वर्किंग, माय मिस्टेक। बोलो यहाँ पर कितना आएगा, 5,10,000। अब बताओ क्या शॉर्ट है, 2 मिनट ये एंट्री करने सीख लो, आगे की वैसे भी आ जाएगी। क्या शॉर्ट है, डेबिट, डेबिट कितना शॉर्ट है, 40। एक बार के लिए 40 लिख दूं मैं, ठीक है, और इधर डेबिट क्या करूंगा, एक्सचेंज डिफरेंस। अब किसी को अगर वर्किंग देखनी है तो वो वर्किंग जो मैंने यहाँ गलती से कर दी थी ना, वो आप ऊपर लिख देना, क्योंकि कई महान लोग मैंने पाए नंबर काट लेते हैं। 51 माइनस 47 इंटू 10,000 तो भी 40,000 ही आता है। सर 51 कैसे आया, डेट देखो ना ऊपर, डेट की डेट देखो, अपने आप पता लग जाएगा। बोलो कोई डाउट, नरेशन पेड टू जॉन, बस बहुत है, आगे डेट बोलो, 1 दिसंबर 25, 1 दिसंबर 25 को बताओ क्या हुआ, स्मिथ को पे किया, स्मिथ ऊपर खड़ा कितने पे था, वहां रेट बोलो, रेट फॉरेन क्रेडिटर डेबिट, स्मिथ लिख दो जाते हैं ना, फॉरेन क्रेडिटर स्मिथ डेबिट। बताओ ये कितने पे खड़ा था ऊपर, 48 पे, पर इसको क्या पूरे दिए, कितने दिए, 2,000 दिए, खड़ा कितने पे हुआ था ये, डॉलर बैलेंस पहले क्या था, तो 10 में से 2 दिए ना। बताओ रेट, अमाउंट बोलो, इनटू करके अमाउंट बोलो जल्दी, 90। तो कहां से पे किया होगा, बैंक से, एक लाइन छोड़ के। बताओ आज की रेट क्या चल रही दिसंबर की, सामने देखो 52 दिख रहा है, एक बार आज की रेट पर 2,000 दे दूं, कितने जाएंगे, 1,04,000। बोलो क्या शॉर्ट आ रहा है, डेबिट 8,000 से, एम आई राइट, 8,000 की वर्किंग अभी दिखाते हैं, एक बार डेबिट लिख दें यहाँ पे अपन, एक्सचेंज डिफरेंस। लो 8,000 की वर्किंग देखनी है, सर आज की रेट 52, क्रिएट हुआ था 48 से, इनटू पे कितना किया, 2,000, ठीक है, इनटू 2,000 इज 8,000। बात नहीं, कौन बात कर रहा है, पेड टू, क्या नाम है, स्मिथ। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को, दिसंबर तक हो गए, 2 एंट्री और करनी बस, जनवरी और फरवरी। जनवरी में ईयर एक तो 26 कर देना। बोलो 1 जनवरी को आपने लोन पे करे है ना, लोन पे किया है तो फॉरेन लोन डेबिट कर दो, अरे हाँ, फॉरेन लोन डेबिट, कितने डॉलर दिए, 6,000, ऊपर फॉरेन लोन क्रिएट कितने पे हुआ था, एनालिटिकल ज्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी, स्पीड रखनी पड़ेगी, कितना 49, कितना अमाउंट बोलो, 2,94,000। समझ में आ रहा है इधर बॉयज को, पीछे 2, एक लाइन छोड़ के 2 बैंक। बोलो आज डॉलर कितने पे चल रहा है, अरे बोलो 53 इंटू कितने दिए, 6,000, 53 इंटू 6,000 बोलो कितना आता है, क्या शॉर्ट आ रहा है, डेबिट। इस बार अपन अमाउंट डायरेक्ट नहीं लिख के पहले कैलकुलेट करके लिखते हैं, देखते हैं चेक करते हैं सही आ रहा है नहीं आ रहा है, एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट कर दूं, अरे डेबिट शॉर्ट आ रहा है तो डेबिट ही करूंगा, गर्ल्स एनी डाउट। बोलो आज की रेट 53 माइनस 49, 4 रुपए, इंटू पे कितना किया, 6,000, 4 इंटू 6,000 20, 4 इंटू 6 इज 24। चेक करो बैलेंस हो गया क्या, ये हो गया ना, तो आप बैलेंसिंग फिगर लिखो या आप अंदर की वर्किंग करके लिखो, अमाउंट सेम आना चाहिए। अब ऐसे ही का सजेस्टेड में वो वर्किंग भी लिखते हैं, इसलिए हमको वर्किंग लिखनी है, ठीक है। बाकी आपको जैसे टाइम मिले, अमाउंट सही लिखोगे तो ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे, वैसे लॉजिकली कटने भी नहीं चाहिए। 1 to 26, लेकिन वहां कोई लड़ने नहीं जाएगा आपके लिए, जो लड़ने गए उनका इंस्टीट्यूट ने COP डिग्री सब उड़ा दी इतिहास में, ठीक है। 1 फरवरी 26 बैंक अकाउंट, पैसा मिला, अरे हाँ बोलो कितना पैसा मिला, 1,000। अच्छा रुको रुको, एक सेकंड रुको, टोटल आपको एक बारी मैं इसका डेबिट अमाउंट अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, आप एक बार इसका क्रेडिट इफेक्ट देख लो, क्योंकि ये EFC बैंक वगैरह थोड़ा कुछ है तो इसको पहले समझो। पहली बात तो पैसा मिला,
टोटल पैसा मिला $7,000, तो $7,000 कहीं कहीं जाएंगे, वो डेबिट होंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, अभी हम छोड़ रहे हैं। किससे मिला एक बार पहले उसको निपटा देते हैं। टू बुश डेटर था। एक बार ये नीचे की वर्किंग पहले लिख लो, इसको आप साथ में लिख लो। तो फॉरेन डेटर बुश कितने मिले बोलो, $7,000। और जिस दिन मिले उस दिन रेट क्या थी, 50। बेटा समझो 54 पे तो मिला ना, जो जब ये क्रिएट हुआ था तब रेट क्या थी, 50 थी ना। जब क्रिएट हुआ, ऊपर देख लो, चेक कर लो आराम से तसल्ली से, जब क्रिएट हुआ बुश, इधर देखो क्रिएट कहाँ हुआ ये जब क्रिएट हुआ इधर देखो, ये यहाँ क्रिएट हुआ था 50 के रेट पे। तो जब क्रिएट 50 पे होता तो क्लोज भी कितने पे होगा, अरे हाँ 3 लाख। ठीक है, अब एक बार डेबिट को निपटा लो। अब मेरे को जबरदस्त बताओ, 7,000 में से तुमने नॉर्मल, यहाँ बैंक के आगे कुछ लिखा है मतलब ये नॉर्मल बैंक है। 7,000 में आपने भारत के नॉर्मल बैंक में कितने रखे, 1,000। तो $1,000 मिले, $1,000 आज की रेट पे मिलोगे। बताओ आज की रेट कितनी है, 50। तो आज तो $1,000 नॉर्मल बैंक में गए, बोलो कितने रुपया। सर बचा हुआ कहाँ गया, स्पेशल बैंक। स्पेशल बैंक का नाम लिख दो, EFC बैंक अकाउंट। बताओ इस स्पेशल बैंक में कितने गए, यहाँ डॉलर, यहाँ भी डॉलर लिख देना। जाएंगे तो आज की रेट पे, अरे मिल आज नहीं तो आज की रेट पे जाएंगे ना, कितना। अब बताओ क्या शॉर्ट आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट, अरे बोलो क्या शॉर्ट हो रहा है, ढंग से देखो। 5,40,000 प्लस 3,20,000, 54,000 क्रेडिट शॉर्ट आ रहा है। तो 2 एक्सचेंज डिफरेंस का स्पेशल नेचर है। मैंने कल कहा था ना, ये सस्पेंस नहीं लिखते बस हम इसे, इसमें ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। 2 एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट लिख दो। अब वर्किंग देखनी है, सर क्रिएट 50 पे था, आज 54 से लेगा, तो 54 माइनस 50, ₹4 पर डॉलर का डिफरेंस इनटू डॉलर कितने मिले आपको, 1,000 प्लस 6,000 दोनों मिले, ठीक है ना। बोलो कितना आया, 20। मेरे अकॉर्डिंग बैलेंस हो गया होगा, हो गया। बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। अभी भी आज का भी आधे क्वेश्चन का भी आधे ही पार्ट हुआ है। क्या हुआ है, सिर्फ एंट्रीज। अब बचपन में तुमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा है, कॉमर्स का बचपन 11वीं कक्षा, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा है। डेबिट वाले डेबिट में जाएंगे, क्रेडिट वाले क्रेडिट में जाएंगे। होमवर्क है वो, क्या है, होमवर्क। ट्रायल बैलेंस बनाना आता है ना बेटा, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। सारे अकाउंट का मेरे को ट्रायल बैलेंस बना के लाना, ठीक है। उस ट्रायल बैलेंस का आंसर लिख लो, उस ट्रायल बैलेंस का आंसर, पहली बार थोड़ी कृपा कर रहा हूं, डायरेक्ट नहीं चाहिए मेरे को आंसर। ट्रायल बैलेंस जब आप बनाओगे, इनिशियल रिकॉग्निशन का ऊपर की सारी एंट्री का इफेक्ट देने के बाद, इफेक्ट कैसे देते हैं आपने 11वीं कक्षा में सीखा है, आई नीड टू चेक इट। उसका जो ट्रायल बैलेंस का टोटल आएगा वह आएगा 76,48,000, ठीक है। कितना आएगा बोलो, ये डेबिट क्रेडिट मैच होने चाहिए। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट का कि सर हम एक्सचेंज डिफरेंस को, क्योंकि वो डेबिट क्रेडिट दोनों हो रहे हैं, तो हम नेट करके लिखेंगे या अलग अलग लिखेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ना एक इंटरप्रिटेशन बोर्ड है जिसको ASI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुलिस वाला ASI नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन बोर्ड। उसका कहना है कि ऐसे क्वेश्चन जहां पर डेबिट क्रेडिट अलग अलग है वहां स्टूडेंट नेट ऑफ ना करे प्लीज, ठीक है, क्योंकि नेट ऑफ सिमिलर नेचर के आइटम्स होते हैं। यहाँ पर जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है वो कभी तो फिक्स एसेट का आ रहा है, कभी डेटर का आ रहा है, कभी क्रेडिट, सिमिलर नेचर नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप एक्सचेंज डिफरेंस की डेबिट टोटल अलग लगाना, उसको डेबिट में लिख देना, और जो भी क्रेडिट टोटल है वो अलग लगाना, वो क्रेडिट में लिख देना। मतलब नेट ऑफ स्पष्ट भाषा में मत करना, या ICAI का सजेस्टेड है, क्वेश्चन भी CA इंस्टीट्यूट का है। बोलो गेट आउट, ये काम करके लाना, 76,48,000 निकाल करके लाना। AS की क्लास यहाँ होती है समाप्त।